यो वेलकम वेलकम वेलकम। देखो आज क्या हुआ, मेरे दोस्त ने मेरे को एक चावल का कट्टा ला के दिया। मैंने कहा क्या करना है, इतना चावल कौन खाएगा। मतलब खा ही सकते हैं इवेंचुअली तो, लेकिन उसने कहा कि नहीं खाना नहीं है, इसको गिनना है। हाँ, उसको गिन के क्या मिलेगा। कह रहा कि इसमें इतने चावल है कि अगर तू उसके नंबर तक पहुंच गया तो मेरे को एग्जैक्ट नंबर पता चल जाएगा कि एज कितनी बार रिटर्न करने वाला है। दैट्स अ गुड वन। मतलब सही में एज ने 2 साल में इतनी रिटर्न कर ली है कि चावल के कट्टे का जो नंबर होगा ना वो एक्चुअली में एग्जैक्ट नंबर होगा एज के रिटर्न के लिए। ओह, अभी तो एक और रिटर्न होनी बाकी है। मैं भाई जेनरस हो रहा हूँ बिकॉज अभी हमको पता है कि एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा रिटर्न हो सकती है। तो क्या सुमा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। कल काफी एक होलसम वीडियो ट्रेंड हुई थी जिसमें एक बाप और एक बच्चे की फाइट जो है वायरल हो गई थी। दोनों ने लड़ा अपना रेसलिंग मैच जिसमें जो छोटा सा बच्चा था उसने अपने बाप को हरा दिया। भाई सब बड़ी कमाल की वीडियो है, कमेंट में मैं डाल दूंगा उसका जो लिंक है, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखना। एंड यू नो व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दैट पार्ट कि इस साल रेसलिंग की इंडस्ट्री में हमें एक बेस्ट फादर सन का डुओ देखने को मिला। बिकॉज अनलाइक रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो, इनका जो बच्चा है वो किसी ऑस्ट्रेलियन चिक के लिए अपने बाप को धोखा नहीं देने वाला। सो इफ देयर इज एन अवार्ड जिसको हम कहेंगे कि बेस्ट फादर डुओ कॉम्बो इन रेसलिंग, मैं उस बंदे को देना चाहूंगा कि नहीं आप डिजर्व करते हो। ये डोमिनिक तो पापी मामी करके भाई सब पार्टी बदल ली है। एनीवेज यार, एक मेरे को बड़ा दुख दर्द हुआ है वेबसाइट पे, स्पॉइलर ऑन लोगन पॉल वर्सेस रोमन रेंस। लाइक एक मिनट, तुम कहना चाह रहे हो कि लोगन पॉल वर्सेस रोमन रेंस के लिए आपके पास स्पॉइलर है? बिकॉज हमें तो पता ही नहीं चल पा रहा है ना कि कौन जीतेगा। इट इज वेरी हार्ड। That's what she said. It is very hard because Roman Reigns can beat Brock Lesnar, he can beat Edge, he can beat John Cena, but somehow Logan Paul के लिए हमें स्पॉइलर की जरूरत पड़ रही है। नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं तो स्पॉइलर वैसे भी नहीं देखता, बट ये वाला देख के मेरे को हंसी इसीलिए आई थी कि people are actually interested in knowing the result when we know the clear winner is going to be Logan Paul. Like come on, and it's easy. यार मरिया कैनेलिस आप जानते हो, जो माइक कैनेलिस की बीवी है और उसके पहले भी डीवस एरा में हुआ करती थी WWE के अंदर। उसने बोला कि WWE को डीवस चैंपियनशिप वापस लानी चाहिए। क्या? एक मिनट, आप उसके डिजाइन को कह रहे हो या फिर डीवस चैंपियनशिप लाके डीवस एरा को भी वापस लाना चाह रहे हो? बिकॉज अगर हाँ तो मैं रेसलिंग के अंदर दोबारा से बाल खींचना, जबरदस्ती का चिल्लाना एंड स्टूपिड पिल्लो फाइट नहीं देखना चाहता। उससे अच्छा तो भाई साहब ऑल एलीट रेसलिंग की वुमेन्स डिवीजन दिखा दो मेरे को, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन प्लीज भाई डीवस चैंपियनशिप एरा, डीवस एरा कुछ भी मत लाना। एंड आई वाज नॉट द ओनली वन बिकॉज ट्रिस स्ट्रैटस जो कि रही है डीवस एरा में, उसने तो सीधा लिख दिया नो, और उसके ऊपर 10,000 के ऊपर ट्विटर पे लाइक्स हो चुके थे। मैंने कहा ये हुई ना मर्दो वुमेन वाली बात। अरे भाई साहब कल तो कोहराम मच गया। KSI की जो वीडियो आई थी रिसेंट वाली, उसमें वो रिएक्शन जो देता है ट्राई नॉट टू लाफ करके, उसमें एक दमिज की क्लिप थी। दमिज ने उसमें KSI के बारे में ये बोला था कि किस तरह से KSI इज नॉट दैट मच ऑफ अ बिग डील, या उतना बड़ा क्लाउड नहीं है KSI का जो मुझसे लड़ेगा आके, और मैं इसीलिए उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो KSI ने फिर अपनी उस वीडियो में जवाब दिया कि किस तरह से मेरे पास बहुत बड़ा क्लाउड है और मैं डेफिनेटली तेरे को पेल सकता हूँ। ये सब चीज़ें कही KSI ने अपने फीड में, अपनी वीडियो में। एंड आई वाज लाइक ये मिस कुछ अलग ही लेवल पे है। हमको लगता है ये दमेज ऐसी है छोटू मोटू, ना भैया, इसके पास मरीज है, इसके पास बंगला है, इसके पास रेसलमेनिया मेन इवेंट है बाय द वे जो CM पंक के पास नहीं है। इसके पास वो हर चीज है जो कि एक मिलियनियर अपने मिलियनियर नहीं, एक जो यंग बच्चा होता है वो इमेजिन करता है कि काश ऐसी लाइफ होती। एंड द मिज इज लिविंग दैट। आई मीन लोगन पॉल से आप ऑलरेडी समर स्लैम में लड़ चुके हैं, नाउ यू आर गोइंग फॉर KSI, one of the biggest, I think the biggest YouTuber in United Kingdom. Bro, that is going to be massive. And KSI ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, मुझे लग रहा है कि ट्रिपल एच का कॉन्ट्रैक्ट बंदे के हाथ में लग चुका है, और मैं बस अगले रेसलमेनिया का वेट कर रहा हूँ। बिकॉज आई फील लाइक कि एक रेसलमेनिया नाइट 1 में लोगन पॉल लड़ रहा है, दूसरे नाइट 2 में KSI लड़ रहा है, और ये हमारा यूट्यूबर्स का अलग ही चल रहा है भाई। मजा आएगा अगर ऐसा हुआ तो। जॉन सीना ने सुना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। मैं कह रहा क्या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसको परवाह यार, हमें तो चाहिए तुम अपना 17 टाइम वर्ल्ड टाइटल का रिकॉर्ड बनाओ। बट खैर वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो ये है कि उन्होंने सबसे ज्यादा मेक अ विश ग्रांट करी है। अब कभी हमारी भी विश ग्रांट कर लो, छोटी सी विश है बस, आपको हमारा पासपोर्ट लगवा के एक एक्सट्रीम रूल्स या फिर कोई सा भी पेपर भी आपकी मन पसंद का जो कि जॉन सीना आपको लगता है कि अच्छा होगा, वो हमें देखने के लिए बुला दो। इतनी सी विश है, इतनी सी विश आप पूरी नहीं करोगे हैं, फिर हम समझेंगे कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कुछ मैटर करता है।
है ना, बिकॉज इफ देर इज ओनली वन पर्सन जो कि जिसे लगता है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैटर करता है, और वो है नटालिया के अलावा कोई नहीं है जिसको इससे फर्क भी पड़ता है। तो जॉन सीना ज्यादा खुश मत हो, हैं हमारी इच्छा पूरी करो पहले। वैसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन जब मैंने ये हेडलाइन पढ़ी ना कि जॉन सीना मेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो मेरे को लगा उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फॉर लूजिंग टू रोमन 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। अब तो नंबर ही भूल गया यार, ये बोलना नहीं चाहिए था ना, अबे तू जानता भी है जॉन सीना को, तलवार ले खच। थैंक गॉड यूट्यूब पे ऐसा नहीं है, वरना तो रोज ही तलवार लगने वाली थी मेरे। यार ट्रिपल एच मैन, कम ऑन मैन, ट्रिपल एच ब्रो, यू नो वी आर मैरिड। किसी ने फोटोशॉप में हमारा एडिट किया, बट नाउ यू आर सेइंग कि हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं NXT ऑस्ट्रेलिया, NXT अफ्रीका, NXT मैक्सिको, NXT इंडिया के लिए तो बहुत लंबा चौड़ा बोला बंदे ने। उसने कहा कि इंडिया में हमें पता है हमारी पॉपुलैरिटी सेकंड नंबर पे है आफ्टर क्रिकेट, और वो कितनी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी अगर हमने NXT इंडिया लॉन्च कर दिया तो, जहां से सुपरस्टार्स जो रॉ स्मैकडाउन में जाएंगे और रेसलमेनिया मेन इवेंट करेंगे, कितनी बड़ी बिग डोर। जा ये हमने तुम्हारे ससुर से भी सुना है, कुछ नहीं होता। वीर महान कहाँ है, उसका जवाब कौन देगा? और अपने और भी जितने भी इंडियन सुपरस्टार है, क्या हुआ उनका? रेसलमेनिया मेन इवेंट की बात कर रहा है, तुम पेपर व्यू मेन इवेंट दे दो, हम तो उसी में खुश हो जाएंगे। पर ऐसा भी नहीं है कि ना हम नहीं चाहते NXT, ऑफ कोर्स हम चाहते हैं NXT इंडिया आए, और मैं तो चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश, ओके आई अंडरस्टैंड कि मैं बायस्ड हो रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ इसलिए उत्तर प्रदेश में चाह रहा हूँ, यस मैं चाहता हूँ आए। तुम सब लोग हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बड़े बड़े शहरों में रह के IPL के मजे नहीं, तुम IPL ही रहो, अब तुम IPL की टीम में ही प्रैक्टिस करो, तुम वहीं पे जाने के लिए ट्रेनिंग लो। हम तो उत्तर प्रदेश वाले भाई साहब NXT के लिए लड़ेंगे, सीधा WWE में जाएंगे। आप ये स्क्रिप्टेड टूर्नामेंट खेलो, अच्छा लगेगा। नहीं आप इंजॉय करो, हम उत्तर प्रदेश वालों को इसी में खुश रह रहे थे। तो इसीलिए मैं ट्रिपल एस से गुजारिश चाहूंगा कि अगर आप रिंग लगा रहे हो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आके लगाना। अब 5 रुपए का ऑटो और मैं सीधा पहुंच जाया करूंगा रोज। यार ब्रॉक लेसनर की बात करते हैं। ब्रॉक लेसनर ने एक जानवर मार दिया, आई थिंक हिरन मारा या 12 सिंगा कोई तो है, बहुत बैड एस फोटो है, बट उसको मिल गया बैकलैश। आई नो कि ब्रॉक लेसनर को घंटा फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो उसने खुद ने नहीं फोटो डाली है, न्यूज़ वेबसाइट्स उन सब ने डाली है, तो ब्रॉक लेसनर को क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो हम है ना। अगर कोई बड़ा सेलिब्रिटी भी होगा तो भी बोलेगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अबे उस जानवर ने बोलने की कोशिश करी, उसे मार दिया, तो कुछ बात थोड़ी है ब्रॉक लेसनर के सामने बोलने की। बट लोगों को ये हो गया कि ये किस बात का बीस्ट है जो जानवर को मार रहा है। मैं सारी रिस्पेक्ट खो चुका हूँ ब्रॉक लेसनर के लिए। बेसिकली जैसे उनके लिए नया था, भाई तुम अमेरिका वाले बड़ा वो दिखा रहे हो कि अरे जानवर को तुम बंदे मार रहे हो। तुमने तब कुछ नहीं बोला, अब वो जानवर मार दिए बेचारे ने। और तुम नॉन वेजिटेरियन कैसे? यार पहली बात मेरे को ये समझ में नहीं आती, ये नॉन वेजिटेरियन लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं। मेरे को तो लगा ये लोग ओके होंगे इस चीज़ के लिए। बड़ा वियर्ड सब्जेक्ट है। मैं तो बस ये देख के हैरान था कि अच्छा ये तो चिकन तो खा जाते हैं, लेकिन इस बंदे को मार के इनको दिक्कत है। और बीस्ट अगर एनिमल को नहीं मारेगा तो कौन मारेगा? हम जैसे मारेंगे क्या? हम जैसे तो पीछे से जाके सेल्फी ले सकते हैं उस हिरन के साथ, मारता तो शेर ही है। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट फिल ब्रुक्स, CM पंक। अब फिल ब्रुक्स इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा इश्यूज फिल ब्रुक्स के साथ ही है। एंड WWE की तरफ से ऐसा आया था ना कि बैकस्टेज से रिपोर्ट्स आ रही है कि WWE ने जो ऑल एलिट रेसलिंग को अपनी प्रॉब्लम दे दी है कि CM पंक को तुम ही संभालो, हम नहीं संभाल रहे। ऐसा भी आया था ट्रिपल एच की तरफ से, नहीं हम तो CM पंक को ले लेंगे अगर वो आया तो। नाउ इज द टाइम ब्रो, बिकॉज ऑल एलिट रेसलिंग की तरफ से ऐसी रूमर्स तो नहीं बोलूंगा, ऐसी अपडेट्स आ रही हैं कि CM पंक अब ऑल एलिट रेसलिंग में नहीं लड़ने वाले, विच मीन्स कि CM पंक का जो भी था लास्ट मीडिया स्क्रम में दिख गया। उसके बाद CM पंक इज नॉट गोइंग टू बी सीन इन ऑल एलिट रेसलिंग, विच इज माइट बी अ गुड थिंग फॉर ऑल एलिट रेसलिंग फैंस, क्योंकि जो मैं उनके फैंस का रिस्पॉन्स देख रहा था उनको नहीं पसंद आया था। तो उनके लिए मेरे हिसाब से अच्छा है, कंपनी के लिए भी अच्छा है अगर ऐसा वर्कर रहेगा जो कि सिर्फ कंप्लेन कर रहा है, सिर्फ चिल्ला रहा है, जिसकी वजह से लड़ाई हो रहा है, तो उनका निकलना ही अच्छा रहेगा। नाउ मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है क्योंकि पिछले साल तो बड़ा वो था ना, CM पंक का रिटर्न इज द बेस्ट रिटर्न ऑफ द डेकेड। एज का रिटर्न तो कुछ भी नहीं था। हाँ भाई एज का रिटर्न कुछ भी नहीं था, सही कह रहे हो। अब तो और भी ज्यादा प्रूफ हो गया ना, एज का रिटर्न कुछ भी नहीं। कहाँ हैं वो लोग? अब वही सब बेचारे रो रहे हैं बैठ के कि हमने क्या बोल दिया, मेरे मुंह से निकली है भाई, निकली है। एज के जो छोटे छोटे रिटर्न होते हैं ना रॉ में, जो वो ऐसे पाद मार के निकाल देता है, वो भी CM पंक के रिटर्न से अच्छा था। जाके किसी से भी पूछ लेना, है ना। ये CM पंक की होड़ मत दिखाओ किसी को भी। और ये CM पंक WWE में आने की जो बात हो रही है ना, नहीं चाहिए हमें CM पंक, जाओ एंजॉय करो। जिसे CM पंक लेना है लो, हमें नहीं चाहिए। WWE की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि वी डोंट वांट CM पंक।
अगर उसको आना है तो भाई अपना ये जो फिल ब्रुक्स का कैरेक्टर है बैक स्टेज में उसको सही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं किया तो फिर ट्रिपल एच सही कर देगा। विंस मैकमैन जैसा बिजनेसमैन नहीं है ट्रिपल एच को मन करेगा तो वो तोड़ के अलग कर देगा, पता भी नहीं चलेगा। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं आना चाहिए, बट अगर आया है एटीट्यूड चेंज करके आओ तो फिर देखो, तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ बेस्ट रिटर्न ऑफ द डेकेड, फिर तो कोई डाउट ही नहीं होगा। बट विल सी कि क्या होता है, सीएम पंक रिटर्न करेगा यानी। डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग दिस। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करो।